साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ सियाटिका, स्लिप डिस्क और कमर दर्द के लिए आसान से कुछ आसन और ये दोष दूर करें। आसन पर बैठ जाएं, दोनों पैर सामने फैला दें, लेट जाएं, कभी भी सीधे ना लेटें, एकदम दाईं ओर से दोनों हाथों का, बाईं ओर से दोनों हाथों का सहारा, धीरे धीरे लेट जाएं। विश्राम की स्थिति में अर्ध पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, दाएं टांग घुटने से मोड़े, हाथों की ग्रिप नाकर घुटने पर स्थित करें, बाईं टांग का पंजा बाहर की ओर तना रहेगा और दाईं टांग का पंजा भी तना रहेगा। सांस भरें और घुटने से दबाएं पेट को। 20 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाईं टांग वापिस। इस टांग से 3 बार करें। अब बाईं टांग से टांग घुटने से मोड़ दें, हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने पर स्थित करें, दाईं टांग का पंजा बाहर और बाईं टांग का पंजा भी बाहर। सांस भरें, घुटने से दबाएं पेट को। 20 तक काउंट करके होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस बाहर निकालते हुए धीरे से वापस। अब दोनों टांगों से एक साथ टांगे घुटने से मोड़ दें, हाथों की ग्रिप बना दें, घुटने को ऊपर स्थित करें, सांस भरें, घुटने से दबाएं पेट को और 20 तक काउंट करें। जरूरी नहीं है आवाज के साथ बोलना, मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं। मैं मन ही मन काउंट करूंगा। धीरे से वापिस विश्राम। उत्तान पादासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, हथेलियां जमीन की ओर। सांस भरते धीरे धीरे दोनों टांगे उठा दें, 10 तक काउंट करें, धीरे से वापस 3 बार करें। इसमें जो टांगे उठाएं लगभग 30 डिग्री तक उठाएं और पंजे बाहर की ओर तने रहेंगे। बार करें विश्राम। सेतुबंध आसन, दोनों टांगे मोड़ दें, एड़ियां नितंबों से लगाने का प्रयास, हाथों से टखनों को ग्रिप करें, प्रयास करें 5 उंगलियां एक साइड हो। यदि ग्रिप ना हो पाए फिर अधिक से अधिक आप हाथ नीचे खींच सकते हैं, जितना आपका ज्यादा आ जाए। अन्यथा तो प्रयास करें एंकल को पकड़ने का। सांस भरें, धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को उठा दें ऊपर, सांस भरते हुए। मन ही मन 10 तक काउंट करें। सांस बाहर निकालते हुए धीरे से वापिस। ये क्रिया 3 बार करनी है और विश्राम। मरकट आसन,
प्रथम चरण, दोनों टांगे घुटने से मोड़ दें, एड़ियां नितंबों को स्पर्श करती हुई, भुजाएं कंधे के सीध में, दाएं और बाएं, हथेली आसमान की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए, सांस बाहर निकालते हुए धीरे से दोनों घुटने एक साथ दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर, बायां कान आसन को स्पर्श करता हुआ, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर नीचे, मेरी एड़िया, टखने और दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और दोनों घुटनों से पूरा दबाव बना दें और बायां कान मेरा आसन के साथ लगा रहेगा। नाभि के पास से मेरा शरीर दो तरफ मुड़ा हुआ है, नाभि से नीचे का भाग दाईं ओर, नाभि से ऊपर का भाग बाईं ओर। प्रयास करें बायां कान आसन पर लगा रहेगा और घुटने से ऊपर बड़े घुटने से नीचे बड़े घुटनों को पूरा दबाव देने का प्रयास। 20 तक मनी मन गिने, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस, सांस बाहर निकालते हुए घुटने दाईं ओर बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। अब दायां कान आसन के साथ लगेगा, स्थिति वही रहेगी, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, एड़ी के ऊपर एड़ी। दाएं घुटने से बाएं घुटने को पूरा दबाव दें, धीरे से वापिस। इसकी दूसरी आवृत्ति, पंजे खोल दें, पंजों में कंधे जितना फासला, हाथों की स्थिति वही बनी रहेगी। सांस बाहर निकालते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। मेरा दायां घुटना दायां घुटना आसन पर और बायां घुटना दाईं एड़ी में स्पर्श करते हुआ। एक बार देखें, मेरा बायां घुटना दाईं एड़ी में लगा हुआ है, बायां कान आसन पर, भुजाएं कसी हुई। अब धीरे से सांस भरते हुए वापिस। अब सांस बाहर निकालते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। अब मेरा दायां घुटना बाएं पैर की एड़ी को स्पर्श करता हुआ, धीरे से वापिस। अब बाईं टांग सीधी कर दें, दाईं टांग मुड़ी रहेगी, हाथों की स्थिति बनी रहेगी। सांस बाहर निकालते हुए घुटना बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मनी मन 10 तक गिने। सांस बाहर निकालते हुए वापिस। अब दाईं टांग सीधी, बाईं टांग मोड़े, सांस बाहर निकालते हुए घुटना दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। मनी मन 10 तक गिने। सांस भरते वापिस, विश्राम। ये 3 आवृत्तियां बताई है, तीनों आवृत्तियां 3-3 बार करनी है, उसके बाद थोड़ी देर विश्राम। सुप्त पोतासन, दोनों घुटने मोड़ दें। शाटी के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है, शाटिका और स्लिप डिस्क के लिए। दाई टांग उठाकर टखना बाई जंघा पर इस तरह रख दें जैसे आराम से आप चेयर पर बैठते हैं। अब बाएं हाथ दाई जंघा की बाहर की ओर से और दायां हाथ बाई जंघा के अंदर की ओर, यह स्थिति हो जाएगी। यहां देख लें, दोनों हाथों में ग्रिप बना दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे दबाएं टांग को, अधिक से अधिक टांग से पेट को दबाएं।
यदि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो कम दबाव दें, अन्यथा पूरा दबाव दें। अब आप महसूस करोगे मेरी जो दाईं शाटिका है उसमें पूरा प्रभाव आ रहा है। 10 तक गिने, सांस बाहर निकालते हुए धीरे से वापिस। ये 3 बार करें। इसके बाद इसकी दूसरी आवृत्ति। अब बाईं टांग मोड़ दें, टखना दाएं जंघा पर। अब दाएं हाथ दाईं जंघा के बाहर से और बायां हाथ अंदर से। सांस भरें और दबाएं पेट को। दाएं पैर का जो पंजा है बाहर की ओर तना रहेगा, बाईं शाटिका मेरी प्रभाव में आती हुई। मन ही मन 10 तक काउंट करें और धीरे से वापिस। ये आवृत्ति भी 3 बार करें और फिर विश्राम। भुजंगासन, आसन पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों भुजाएं कोहनी से फोल्ड करें। कोहनी शरीर के साथ लगा दें और माथा आसन पर। मेरी कोहनी ऐसी ना रहे, क्योंकि जब हम ऊपर उठाएंगे धड़ को, यदि मेरी कोहनी बाहर रहेंगे तो सर्वाइकल में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई। माथा आसन पर, दोनों टांगे मेरी सीधी, घुटने मिले हुए, पंजे तने हुए, एड़ियां मिली हुई। गर्दन उठाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ ऊपर। मेरी कोहनियां स्पर्श मात्र आसन से उठी रहेंगी, बहुत ज्यादा न उठाएं। 20 तक गिने। धीरे से सांस बाहर निकालते हुए वापिस, बहुत ही धीमी गति से। पहले मेरी थैलियां मुखमंडल के दाएं बाएं थी, अब थोड़ी सी नीचे की ओर सरका दें। अब एक गले के दाएं बाएं आ जाएंगी। एड़ी मेरी दोनों कोहनियां शी के साथ सटी रहेंगी। गर्दन उठाएं, मोड़े गर्दन को, सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ ऊपर। अब धड़ पहले से ज्यादा उठ जाएगा, भुजाएं स्लैंटिंग पोजीशन में आ जाएंगी। हथेली पर मेरे शरीर का भार ना हो। मेरा धड़ अपने आप अपनी ही स्पोर्ट से उठा रहेगा। 20 तक गिनती करें, सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापिस। इसका दूसरा भाग तिर्यक भुजंगासन। टांगे खोल दें, पंजे खड़े। पहले पंजे लेटे हुए थे, अब देखो मेरे पंजे खड़े हैं। अब हथेलियां सीने के दाएं बाएं आ जाएगी और कोहनी खड़ी। गर्दन उठाएं, मोड़े गर्दन को, सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ ऊपर। मेरी भुजाएं सीधी हो जाएंगी। सांस बाहर निकालते हुए कमर से ऊपर का पूरा शरीर दाईं ओर ट्विस्ट करें और बाएं पैर की एड़ी देखने का प्रयास। 5 तक रुकें। सांस भरते मध्य में, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर दाएं पैर की एड़ी का देखने का प्रयास। 5 तक रुकें, धीरे से वापिस। ये आवृत्तियां 5 बार करनी है, 5 बार दाएं और 5 बार बाएं। धीरे से वापिस। जिसका हर्निया हो या गर्भवती महिलाएं
या पेट में अल्सर हो या पेट का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो लगभग 3 महीने के दौरान, वो ये आसन ना करें। विश्राम। शलभासन, पेट के बल लेटे, हाथ शीर के साथ सटे हुए और थैलियां आसमान की ओर। ठोड़ी आसन पर, चेहरा सामने, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, कोहनियां अधिक से अधिक पेट के नीचे, टांगे कसी रहेंगी। सांस भरते धीरे धीरे दाएं टांग उठा दे ऊपर, टांग घुटने से सीधी, पंजा खींचा हुआ बाहर की ओर। 10 तक गिनती करें, धीरे से वापस। अब सांस भरते धीरे धीरे बाएं टांग ऊपर, टांग घुटने से सीधी, पंजा बाहर खींचा हुआ, कंपन रोकने का प्रयास। 10 की गिनती तक होल्ड रखें, फिर वापस। यही क्रिया 3-3 बार करनी है, दोनों पैरों से बारी बारी। अब दोनों टांगों से एक साथ सांस भरें, धीरे धीरे उठाएं दोनों टांगे एक साथ। हथेली से थाइज की सपोर्ट कर सकते हैं। 10 तक काउंट करें, धीरे धीरे वापस। इस आसन की सावधानियां, किसी का हर्निया हो, पेट में कोई अल्सर हो, पेट का 3 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन हुआ हो, या गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। विश्राम। सर्पासन। पेट के बल लेटे हुए, दोनों भुजाएं उठाकर कमर पर रखें, अंगूठा नीचे की ओर। एड़ी पंजे मिले रहेंगे, पंजे तने रहेंगे। सांस भरें, धीरे धीरे उठाएं धड़ ऊपर और भुजाएं भी ऊपर। 10 तक गिने, धीरे से वापिस। ये आसन भी 3 करें। इस आसन की सावधानियां वही है, पेट में अल्सर या हर्निया बड़े ना करें, पेट का ऑपरेशन हुआ तो वो ना करें, और गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। मार्जरी आसन। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आगे झुकें, हथेली आसन पर, भुजाओं का 90 डिग्री का एंगल बने। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाए और रीढ़ का मध्य भाग अधिक से अधिक नीचे की ओर। 10 तक होल्ड रखें। अब सांस बाहर निकालते हुए चिन को कंठ से लगाने का प्रयास करें। रीढ़ का मध्य का भाग ऊपर उठा हुआ। 10 तक होल्ड करें। ये आवृत्ति 3 बार करें। 3 बार सांस भरते हुए रीढ़ का मध्य भाग नीचे, सांस बाहर निकालते हुए 3 बार रीढ़ का मध्य भाग ऊपर। आसन पर लेटकर विश्राम। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। एड़ी पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर पंजे बाहर, पैरों में लगभग 1.5 फीट का फासला, हाथ शीर से सुविधाजनक फासले पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेली आसमान की ओर। ढीला और स्थिर शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंग को मन की आंखों से देखते हुए कपाल तक पहुंचे और ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अंग का बार बार अवलोकन करते जाएं। ढीला शरीर और स्थिर शरीर, बारंबार अवलोकन करते जाएं, देखते जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक, सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक।
जिस किसी अंग में हलचल महसूस थे उस अंग को ढीला छोड़ें, अगले अंग का अवलोकन करते जाएं। शीर में चेतना, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, पंजे खोले समेटें, दाईं ओर की करवट लें, कुछ क्षण रुकें, दाएं हाथ की कोहनी और बाएं हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएं। साथियों, जब भी उठकर बैठते हैं तो हमेशा दाईं ओर की करवट लेके ही उठा करें। हमारा ईसीजी का पैटर्न चेंज होता है। हम दाईं ओर जब करवट लेते हैं, कुछ क्षण रुकते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। उठ के हमें चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं रहती। नमस्कार साथियों, मेरी ये वीडियो देखें, बार बार देखें। जो सावधानियां दी गई हैं वो सावधानियां पढ़ के बार बार सुन के उनका ध्यान रखें और उसके बाद करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिन साथियों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल करें। आपके लिए कुछ ही दिनों में एक फिर से नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक आप अभ्यास करें। एक बात अवश्य है, अधिक से अधिक वीडियो बार बार देखते जाएं, अच्छी तरह समझें, उसके बाद करें। एकदम देख के एक बार देख लिया और करना शुरू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से समझ लें, सांस अवश्य रिलेट करें ताकि अधिक लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।